हेलो बच्चों। आज हम तारा के घर का 14वां भाग सुनेंगे। रात के इस खतरनाक वाकये से अनजान बच्चे सुबह खुश खुश सोकर उठे। उठते ही सबकी धमा चौकड़ी शुरू हो गई। तारा और सोना ने मेमने को बाहर निकाल लिया। हिरन कुछ सहमा सा था, पर दिन की रोशनी ने उसमें भी हिम्मत भर दी। डमरू और शीरा भी निडर होकर खेतों में ऐसे घूम रहे थे जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ तोते की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वह चाची के कंधों पर बैठकर सिर्फ यही कह रहा था, बचो और अंदर जाओ। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कह रहा है। माँ को शायद कुछ अंदाजा था। उन्होंने तारा के पिता से पूछा, क्या कल कोई जंगली जानवर घुस आया था? तारा के चाचा यह सुनकर आ गए और उन्होंने विस्तार से सब कुछ बताया। माँ और चाची दोनों ही साहसी महिला थीं। वे डरी नहीं। उन्होंने कहा, हमें नागफनी के पौधों को तेजी से लगाना चाहिए। सिर्फ लकड़ी के बाड़े से काम नहीं चलेगा। यदि बाड़े के आसपास कटीली झाड़ियाँ हों तो जानवर दूर ही रहना चाहते हैं। तारा के छोटे चाचा आलू, गाजर और मीठे चुकंदर उगाना चाहते थे। उन्होंने जमीन तैयार करने में बहुत मेहनत की। उन्होंने बीज बो दिए और उसकी देखभाल करने लगे। महीने भर के अंदर पौधे लहलहा उठे। आलू के पत्तों की सब्जी भी बनने लगी। माँ ने लहसुन, प्याज और धनिया के पौधे भी लगाए। सर्दियाँ बढ़ रही थी और खेतों की हरियाली भी। रात बहुत ठंडी हो जाती थी। मक्खन सूखकर कठोर हो जाता था। तारा और उसके भाई बहन छत पर धूप में घंटों खेलते। एक दिन सुबह सुबह चाचा ने गाजर के पौधों की जड़ों के पास कुछ नारंगी रंग देखा। उन्होंने पास खेलती तारा को बुलाकर दिखाया। गाजर मिट्टी के नीचे बढ़ रहे थे। वाह, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है, तारा के पिता ने कहा। 15 दिनों के अंदर गाजर तैयार हो गए। छोटे चाचा और तारा के पिता ने मिलकर गाजर और चुकंदर को उखाड़ा। माँ और चाची ने उसे पानी से धो दिया। पिता और चाचा ने 2 गाड़ियाँ तैयार की। एक में सब्जियाँ रखी और दूसरे में सारा परिवार। तारा की माँ ने सभी बच्चों को नहला धुलाकर सुबह ही तैयार कर दिया। चाची ने रात में बहुत सारी रोटियां बना ली थी। गुड़ भी था और भुने हुए नमक वाले आलू भी। सब कुछ गाड़ी में रख लिया गया। माँ और चाची ने चमकदार फूलों वाले कपड़े पहने और लंबी चोटियां बनाई। दोनों ने अपनी चोटियों में पीले फूल भी गूंथ लिए। माँ ने अपनी हरी चादर ओढ़ ली और चाची ने नीली। अब सब जाने को तैयार थे। डमरू और शीरा घर की रखवाली करने वाले थे। पर हम जा कहाँ रहे हैं? नीरू ने पूछा। सब हंस पड़े। सोना ने बताया, हम सब शहर जा रहे हैं। 2 घंटे के अंदर ही सब शहर पहुंच गए। सबसे पहले सब्जी के एक व्यापारी के पास गए। वह ताजे गाजर और चुकंदर देखकर खुश हो गया। उसने सब्जियों के बदले बहुत सारे पैसे दिए। पिता और चाचा की खुशी का ठिकाना नहीं था। चाचा सबको बाजार लेकर गए। चारों बच्चों के लिए सुंदर जूते खरीदे गए और बड़ों के लिए भी। तारा के जूतों में फूल बने थे और नीरू के जूते में एक भालू। तारा खुशी से जूते पहने नाच रही थी। ओह, ये कितना सुंदर और मुलायम है। चाची ने अपने लिए लाल जूते लिए और माँ ने भी। माँ के जूतों में सुनहरी पट्टियाँ थी। पिता और चाचा ने खेतों में काम करने के लिए बड़े बड़े जूते लिए। एक खुली जगह देखकर सबने खाना खा लिया। तारा और नीरू अपने जूते पहनकर ही गाड़ी में बैठना चाहते थे, पर माँ के समझाने पर दोनों जूते उतारने के लिए राजी हुए। अब घर जाने की बारी थी। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा मकान बनता हुआ दिखा। यह लकड़ी का नहीं था, यह पक्की ईंटों से बन रहा था, जैसे शहर का मकान हो। बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे थे।
तारा के पिता ने गाड़ी रोककर पूछा, यह क्या बन रहा है? ऊंचे जूते और सफ़ेद कमीज पहने एक आदमी ने उत्तर दिया, यहाँ एक विद्यालय बन रहा है जहाँ बच्चे रहकर पढ़ाई कर पाएंगे। शिक्षकों के लिए भी यहीं पर घर बन रहा है। तारा के पिता बहुत खुश होकर गाड़ी में बैठे। फिर तो रास्ते भर विद्यालय की ही चर्चा हुई। सोना बहुत उत्सुकता से सुन रही थी। उसने दुकान के सामने लगे नामों को देखा था। उसे अक्षर पहचानने की बड़ी इच्छा थी। उसकी माँ ने अक्षर पढ़े थे, क्योंकि नानी के घर के पास एक अस्पताल था। उसमें काम करने वाली एक महिला ने तारा की माँ को अक्षर पढ़ना सिखाया था। कई बार माँ मिट्टी पर कुछ लिखती और सोना को नकल करने के लिए बोलती। विद्यालय की तो बात ही कुछ और होगी, छोटे चाचा ने कहा। वहाँ ढेर सारी पुस्तकें होंगी, खेल का मैदान और शिक्षक भी। तारा ने पूछा, शिक्षक वो क्या होते हैं? जो हमें पढ़ना लिखना सिखाएंगे वही शिक्षक कहलाते हैं, तारा के पिता ने कहा। सब बेहद खुश थे। इस बार की खेती ने उन्हें नई दिशा दी थी। सच, तुम लोगों के आने से कितना अच्छा लग रहा है, तारा की माँ ने चाची से कहा। हाँ, हम सब मिलकर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और खूब मेहनत करेंगे, चाची ने कहा। घर आ चुका था। बच्चे गाड़ी रुकते ही दरवाजे की ओर भागे। तो बच्चों, कैसी लग रही है ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।